हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की सप्लीमेंट रीडर का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। वेट। जिसने अभी तक चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो बच्चों सबसे पहले आप चैप्टर को पढ़ लीजिए और चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिन्होंने चैप्टर को पढ़ चुका है फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि टू बेबी बर्ड्स किस तरीके से अलग हुई थी। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग होना, तो इसका आंसर होगा द टू बेबी बर्ड्स लिव विद देयर मदर इन अ नेस्ट इन अ टॉल एंड शेडी ट्री। तो बच्चों उनको कहानी याद है कि एक बहुत ही ऊंचा और घना पेड़ था और उसके अंदर एक बर्ड ने अपना घोंसला बना रखा था जिसके अंदर उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वन डे दे वॉज अ बिग स्टॉर्म विद थंडर लाइटनिंग एंड रेन। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द मदर बर्ड। और फिर क्या होता है, एक दिन बहुत भयंकर तूफान आता है, बारिश होती, बहुत तेज हवाएं चलती है, तो हवा चलने के कारण काफ़ी सारे पेड़ टूट जाते हैं और एक डाली आके उनके नेस्ट के ऊपर गिर जाती है और मदर बर्ड की डेथ हो जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू बेबी बर्ड अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेपरेटेड देम फ्रॉम ईच अदर। और हवा इतनी जोर से चलती है कि वो दोनों बेबी बर्ड को उड़ा के फॉरेस्ट के दूसरी तरफ ले जाती है। इस तरीके से वो दोनों बेबी बर्ड सेपरेट हो जाते हैं। नंबर 2, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों बेबी बर्ड ने अपना घर कहाँ ढूंढा। आंसर, one of the baby bird came down near a cave where a gang of robbers lived. The other baby bird landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. Thus they found two different home. तो एक बर्ड ने तो जहाँ पर चोर रहते थे वहाँ पर अपना घर ढूंढा और दूसरे बेबी बर्ड ने जहाँ पर ऋषि रहते थे वहाँ पर अपना नया घर ढूंढा। नंबर 3, वॉट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा। आंसर, द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर दैट इज द किंग। ही कॉल्ड द रॉबर टू कम क्विकली एंड रॉब द किंग ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो सबसे पहले जब बर्ड ने स्ट्रेंजर को देखा, और स्ट्रेंजर कौन था, राजा था, तो उसने फटाफट चोरों को बुलाया और कहा कि इस राजा को लूट लो, इसके पास में जो भी गहने हैं, उसके जो घोड़ा है, सबको लूट लो। द बर्ड हैड इनडायरेक्टली वार्न्ड द स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिटिंग नियर द केव। बर्ड इनडायरेक्टली राजा को बताना चाहती थी कि अगर तुम केव के पास बैठोगे तो तुम्हारे साथ में चोरी हो सकती है, तो इनडायरेक्टली वो राजा को मैसेज दे रही थी कि तुम यहाँ से चले जाइए। नंबर 4, वॉट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम। सेकेंड बर्ड ने राजा से क्या कहा। आंसर, द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। तो सेकेंड बर्ड ने राजा का स्वागत किया, उसने कहा कि आप अंदर आइए, पानी पीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. और उसने ये भी कहा कि आप जिस बर्ड की अभी आवाज़ सुन के आए हो वो मेरा भाई है। एक्चुअली वो चोरों के साथ पे रहता है, इसलिए उसकी बात करने का तरीका भी वही हो चुका है। नंबर 5, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव। अब जब उसके दिमाग में डाउट आया कि दोनों बर्ड दिखने में एक जैसी है लेकिन उनका बिहेवियर अलग क्यों है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया कि उन दोनों का बिहेवियर अलग क्यों है। आंसर, the king was surprised about the difference in behavior between the two birds. The rishi explained that the first bird imitated the same word that he heard from the robbers. बच्चों, imitate का मतलब होता है नकल करना। तो ऋषि ने कहा कि जो फर्स्ट बर्ड है, जो जिस तरीके से रॉबर बात करते हैं, उनके जो बात करने का तरीका है, उस बर्ड ने वही सीख लिया, उसी की नकल करती है। Whereas the second bird repeated the word that he had always heard at the ashram. और उसने कहा कि जो सेकंड बर्ड है, जो कि वो आश्रम में सुनती है, वो वही रिपीट करती है। दिस इम्प्लाइज दैट द डिफरेंस इन वेज ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टू बर्ड वॉज द रिजल्ट ऑफ द कंपनी इन विच दे लिव। और उसने कहा कि ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस है बिहेवियर का, वो रीज़न क्या है कि उनकी कंपनी अलग अलग है। जो जिस कंपनी में रहेगा वो वैसा ही बनेगा। नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट। आपके सामने 3 फ्रेज हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी स्टोरी के लिए सबसे अच्छा फ्रेज कौन सा है। नंबर 1, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। अब इस फ्रेज को हम एग्जाम्पल समझते हैं। एक आदमी जो कि 50,000 की जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके सामने एक ऑफर आता है कि आपको अपनी जॉब छोड़ दीजिए, आपको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब उसके दिमाग में लालच आता है, वो कहता है कि इतना अच्छा ऑप्शन है मेरे सामने, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक काम करता हूँ 50,000 की जॉब छोड़ देता हूँ और 2 करोड़ कमा लेता हूँ। अब वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो जो ऑफ़र था वो फ्रॉड हो सकता है, तो बड़ा कमाने के चक्कर में उसके पास जो था वो भी उसने गंवा दिया। इसीलिए जो हमारे पास में है उसमें हमको खुश रहना चाहिए। नंबर 2, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप। जो जिस कंपनी में रहेगा वैसा ही वो बन जाएगा। नंबर 3, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त हमारी ज़रूरत के समय हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। अब आप बताइए कि मुझे हमारी स्टोरी के सबसे बेस्ट कौन सा होगा। आंसर, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप।
जो जिस कंपनी में रहेगा वो उसी नाम से जाना जाएगा, वो वैसा ही बन जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।